नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो कुछ भी चल रहा है सुशांत केस से रिलेटेड, दूसरा एक नया केस खुल गया है साथ साथ में, आप सब देख सुन रहे ही हैं। आज हर कोई जिस पे भी इल्जाम लग रहा है कुछ, वो सुशांत की गलती बताकर, सुशांत को बुरा बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं पर्सनली बहुत नाराज हूं, बहुत दुखी हूं इन सब चीजों से। जो इंसान अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में नहीं है, सच झूठ बताने के लिए इस दुनिया में नहीं है, उससे बदनाम करके उसके सर पे इल्जाम डालकर कोई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। सुशांत के फोन से ऐसी कोई चैट नहीं मिली है कि वो ड्रग्स लेता है, उससे साबित हो। फिर भी जो भी सामने आ रहा है उसका नाम ले रहा है, जो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है। ऐसे ही सब न्यूज़ देखकर, सुनकर, पढ़कर मन में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। सोचा कार्ड्स निकालूं, देखूं सुशांत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इन चीजों का, ये जो लोग कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। जो मेन चीज थी सुशांत की हत्या और आत्महत्या, यानी कि सुशांत की मृत्यु से जुड़ी हुई सच्चाई सामने लाने वाली बात, वो तो एक तरफ रह गई है, कुछ और ही चल रहा है। तो मैंने कार्ड्स निकाले, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कार्ड्स निकाले। हर बार यही समझ में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की सोल इन सब चीजों से परेशान है। कुछ कहना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है उसकी सोल, लेकिन कैसे? मैं ये कहना चाहती हूं कि उस पर इल्जाम लगाने बंद होने चाहिए। जिन्होंने जो भी गलती की है वो स्वीकार करें, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। मैं ड्रग्स और नशे जैसी चीजें जो सामने आ रही उनको लेकर कह रही हूँ। सुशांत की मृत्यु से जुड़ी चीजें नहीं सुधर सकती हैं। उनमें तो जिनका भी हाथ है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो सारे लोग सजा के पात्र हैं। उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी गलती माने तो उन्हें सजा कम मिले या वो सुधर जाएं। नहीं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। मैंने सुशांत को माइंड में रखकर, जो भी सिचुएशंस चल रही, जो कुछ भी हो रहा है, उस सबको ध्यान में रखकर कुछ देर मेडिटेशन किया, जुड़ने की कोशिश करी सुशांत के साथ में, और फिर कार्ड्स निकाले। कार्ड्स जो भी निकले हैं, बहुत मैंने डीप स्टडी करी, 2 से 3 घंटे मुझे लग गए हैं। एक एक कार्ड अलग अलग निकला, जैसा वैसा मैं नहीं दिखा रही हूं, लेकिन जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं, जो कुछ भी है, वो सब आपको दिखाने वाली हूं टोटल, और उनका मिला जुला जो भी प्रेडिक्शन है वो आपको बताऊंगी। कार्ड्स आपके सामने होंगे। जो लोग कार्ड्स के बारे में नॉलेज रखते हैं उन्हें समझ आएगा, और जो लोग नॉलेज नहीं रखते हैं वो भी इतने दिनों से मेरे कार्ड्स देख रहे हैं, मेरा प्रेडिक्शन देख रहे हैं, तो उन्हें समझ आएगा कार्ड्स देखकर काफी कुछ हद तक। और ये बात तो पक्की है कि सुशांत सिंह राजपूत को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो छटपटा रहा है सबको सच बताने के लिए, लेकिन अफसोस वो बता नहीं सकता है। जब तक हर चीज की सच्चाई सामने नहीं आएगी, उस बेचारे की सोल को मुक्ति भी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा कुछ मत करिए दोस्तों, मित्रों, की सुशांत की आत्मा भटकती रहे, इसी धरती पर घूमती रहे। कोई भी उस पर झूठे इल्जाम कोई ना लगाए, यही गुजारिश है मेरी। और पुलिस ने तो निराश कर ही दिया,
कारण क्या था, क्यों था? क्योंकि मुंबई पुलिस पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ। 20 साल से मुंबई में रह रही हूँ। जो कुछ भी मैंने इतने सालों में देखा है उस हिसाब से मैं भरोसा करती हूँ। शायद मेरे सामने हमेशा अच्छी चीजें ही आई, लेकिन उन्होंने निराश किया अंततः सुशांत के केस में। सीबीआई पे भरोसा किया, अब वो भी कहीं ना कहीं निराश कर रहे हैं। सीबीआई का एक तरीका होता है, प्रेस रिपोर्ट जरूर देते हैं वो कुछ कुछ वक्त के बाद की जांच क्या चल रही है, क्या उसका अभी तक निकला है हल, और कितने दिन होगी जांच, क्या होगा आगे, कैसे करेंगे, सबके बारे में एक प्रेस रिपोर्ट वो देते हैं। प्रेस वालों के सामने आके बयान देते हैं। उनका एक व्यक्ति नियुक्त है जो ये सब चीजें करता है। लेकिन सुशांत के केस में किसी ने अभी तक प्रेस के आगे कुछ भी नहीं कहा, मीडिया के आगे कुछ भी नहीं कहा। मुंबई में जांच पड़ताल करके दिल्ली भी गए, इतने दिन हो गए, 10 दिन के लगभग हो चुके हैं, लेकिन कोई चीज सामने नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा निराशा हो रही है मुझे। देखिए मित्रों, जो भी कार्ड्स मेरे निकले हैं वो सब आपके सामने हैं, सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। एक कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर लगभग हर कार्ड में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं झलक रही है। इसका मतलब जो लोग भी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो इल्जाम ही है, वो सच्चाई उनमें नहीं है। होगी भी तो कुछ परसेंट होगी, 100% सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। जिनको लेकर सुशांत बहुत दुखी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत लोग जेलस जरूर हो रहे थे उससे, और अब भी हो रहे हैं कि उसे हम सबसे दूर कर दिया, इस दुनिया से हटा दिया। फिर भी आज हर किसी के दिलो दिमाग में हर जगह सुशांत ही छाया हुआ है, और पहले से कहीं ज्यादा छाया हुआ है। सुशांत की ही वाहवाही हो रही है चारों तरफ, तो लोग अब भी उससे जेलस हो रहे हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स का जो कार्ड दिख रहा है, देवी कृपा, परमेश्वर की कृपा है उसके ऊपर, उसे जस्टिस तो मिलेगा। धीरे धीरे ही सही, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन चीजें तो सामने आएंगी ही। कोई कितना भी छुपाना चाहे सच्चाई को नहीं छुपा पाएगा। सॉर्ड्स के कार्ड देख रहे हैं आप, वो कार्ड भी देखिए कितने पेन में है, सोच विचार में है। मतलब कहीं ना कहीं उसे तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है कि जो भी आ रहा है उसका नाम ले रहा है। पहले तो उसके साथ उसके पैसों पे ऐश किया, घूमे फिरे, खाए पिए। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के पास पैसा नहीं था, करोड़ों रुपया होगा, लेकिन सामने वाला जब कोई आपको घुमा फिरा रहा है, खिला पिला रहा है, तो आप तो मजे कर रहे हो ना। फिर उसके सर क्यों डाल रहे हो? मत डालो उसके सर। अगर आपने कुछ किया है तो आप एक्सेप्ट करो। आप ये कह सकते हो कि हाँ हम दोनों ने साथ में कुछ किया है, कोई गलत कदम उठाया है, ड्रग्स लिए हैं, व्हाटएवर, लेकिन आप तो कह रहे हो कि हमने कुछ किया ही नहीं, जो किया सुशांत ने किया। वेरी बैड। मैं अग्री नहीं करती। कोई छोटा बच्चा नहीं है कि कोई आपको बोलेगा कि चलो मेरे साथ मैं ड्रग्स लूंगा, तुम बैठ के मुझे देखना। पॉसिबल ही नहीं है। दोनों की मर्जी हुई होगी तभी तो आप लोग मिले, खाए पिए, खा पी के हजम कर लिया। सारे इल्जाम सुशांत के ऊपर डाल दिए, क्योंकि वो आ नहीं सकता है बोलने। वो भले ही बोलने, सफाई देने, बताने नहीं आ सकता है, पर कहीं ना कहीं परमेश्वर है और सोल भी है। देखिए मैं बार बार जो सोल की बात कहती हूँ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है, और एक बार नहीं कई बार, कई सोल्स ने मेरे जीवन में, बहुत सारी ऐसी सोल रही हैं जो मुझसे कनेक्ट हुई हैं, मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे बताई गई हैं जो सत्य निकली हैं, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। और जब मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, टैरो का काम शुरू, मैंने यूट्यूब में टैरो का काम शुरू नहीं किया था, तो सुशांत ने 3 दिन 3 रात आकर मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात करी। मैं बार बार उठकर मेरी माँ को जगाकर बोलती थी कि सुशांत ऐसा बोल रहा है, सुशांत ऐसा बोल रहा है, पर 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन भी वही सब बात हुई, और उसने मुझे बताया कि सच्ची ऐसे ऐसे वीडियो बना। मैंने बनाया, रातों रात मेरा चैनल चल पड़ा,
और मेरा इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग हो गया, विद इन 10 डेज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि आज लोग मुझसे सवाल करते हैं, एक जवाब देती हूँ 4 नई चीजों, कुछ ऐसे बातों के बारे में उनको बता देती हूँ जो उन्होंने मुझसे क्या किसी से भी शेयर नहीं की। तो लोग आश्चर्य में होते हैं कि ऐसे कैसे। तो मेरा इंट्यूशन लेवल, मेरा इतना ज्यादा कनेक्टिविटी पावर स्ट्रांग हो गया है। तो ये सुशांत ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि तुम्हारे अंदर ये चीज है, तुम क्यों नहीं कर रही हो? 10 साल से टैरो रीडिंग कर रही हो तो वीडियो क्यों नहीं बनाती हो? बनाओ, पब्लिक को बताओ। इसलिए मैंने टैरो रीडिंग यूट्यूब पर भी शुरू करी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी देती हूँ कि जिससे किसी की भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो भी चार्जेस हैं वो पे करके आप बात कर सकते हैं। हद से ज्यादा कोई परेशान है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए कुछ है हमारे यहाँ डिस्काउंट वगैरह भी। तो जब भी कांटेक्ट करेंगे तो हम उन्हें बता देंगे। सुशांत की वजह से आज मैं आप सबके साथ हूँ, आप सबके बीच हूँ। मेरे इस विद्या को आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप सब भी इससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो मेरा फर्ज है कि मैं सुशांत के लिए खड़ी रहूं हर वक्त। सुशांत के साथ जस्टिस होने में बहुत देरी हो रही है। आवाज उठाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आवाज उठा रही हूं। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, मैम आप भगवान हैं क्या? भगवान तो हर किसी के अंदर है, ढूंढने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपके अंदर ही भगवान है। सच झूठ हर बात का एहसास हमारा मन करा देता है। कुछ होनी अनहोनी होने वाली होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपका मन बेचैन होगा, आपको पता चल ही जाएगा। तुम भगवान का एक अंश हमारे सबके अंदर होता ही है। जरूरत है समझने की, पहचानने की। मैं भी उसी भगवान की एक बंदी हूं। मुझे भगवान का नाम ना दे, ताना मार के भी ना दे, फिर मैं भगवान बन गई तो क्या करोगे? अच्छा मित्रों, तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं। बस मेरी यही गुजारिश है आप सबसे कि सुशांत के लिए, उसके जस्टिस के लिए दिल से प्रार्थना कीजिए। जो लोग भी सुशांत पर इल्जाम लगा रहे हैं बिना किसी बेस के, उनसे गुजारिश है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस धरती पर नहीं है अपनी सफाई देने, तो ऐसा ना करें। जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है उसे बदनाम करने की कोशिश बिल्कुल भी ना की जाए, ये बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा ना हो सारी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं सारी दुनिया बॉलीवुड का बहिष्कार कर दे और आज जो लोग इतना उड़ रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं जिस पब्लिक के कारण, वो सब जीरो हो जाए, उनके सारे काम बंद हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए। ऐसा ना हो, इतनी बद्दुआएं किसी की ना लेना। हम सब सुशांत के जस्टिस के लिए प्रार्थना करते हैं, सुशांत के साथ जस्टिस हो और फिर कभी किसी के साथ इतना बुरा ना हो, ऐसा गलत ना हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे दूसरी कोई इंडस्ट्री हो, हमारे आस पड़ोस में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी किसी के साथ गलत ना करे। इसके लिए सुशांत को जस्टिस मिलना बहुत आवश्यक है। उसके बाद ही लोगों में डर आएगा थोड़ा और क्राइम कुछ हद तक कम हो पाएगा। तो मित्रों, बस आप सबसे यही गुजारिश है कि दिल से हर वक्त सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रार्थना कीजिए, महाकाल से प्रार्थना कीजिए, माता रानी से प्रार्थना कीजिए, अपने अल्लाह से, जीसस से, वाहेगुरु से प्रार्थना कीजिए। उस बच्चे को जस्टिस जरूर मिलना चाहिए।
बुरे काम करने वाले की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं होता है। हम सबको एक होकर बुराई का विरोध करना चाहिए और जो लोगों ने सुशांत के साथ गलत किया है उन्हें सजा जरूर मिले, इसकी प्रार्थना भी करनी चाहिए। जो लोग अभी सुशांत पर इल्जाम लगा रहे हैं वो मद्देनजर रखकर जो मैंने कार्ड्स निकाले, सुशांत को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो हमें इस बात की प्रार्थना भी करनी है कि परमेश्वर उन लोगों को सद्बुद्धि दे, सुशांत पर इल्जाम लगाना बंद करें वो लोग, और सुशांत को जस्टिस जल्दी मिले। जो लोग भी सुशांत को बदनाम कर रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सारा इल्जाम सुशांत के सर मढ़ के उसे बुरा साबित करके हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सब देख रहा है। सुशांत भी सब देख रहा है, परमेश्वर भी सब देख रहा है। सच्चाई तो सामने आएगी ही, पर किसी इंसान को जिसकी बॉडी अब नहीं है, जो इस दुनिया में अब नहीं, उसे बदनाम ना करें, बदनाम करना बंद करें, वरना इसकी सजा जो आप लोगों को मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सजा से तो नहीं बचेंगे आप। कानून की सजा से एक बार बच जाए, पर परमेश्वर की सजा से कभी नहीं बचेंगे। दोस्तों, मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब नहीं किया, कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए मैंने ऑन रखे हैं। बहुत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आप किसी तरह के अपशब्द लिखें, उससे आपके ही संस्कार मालूम पड़ते हैं, आपका ही कैरेक्टर जाहिर होता है। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9820793975। आप लोग व्हाट्सएप करें आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी समस्या। उसके बाद हमारे ऑफिस से आपको डिटेल आएगा, उसको फॉलो करके अपॉइंटमेंट ले लें। फिर मैडम आपसे बात करके